कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर जैक पेंडोरा प्लैनेट पर रहता है। वहाँ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें से उसकी वाइफ और बच्चे हैं। वह बताता है अपने बच्चों के अलावा और 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, जिसमें उसके दोस्त की एक बच्ची है जो उसे पैदा करने के बाद मर गई। एक और बच्चा इंसानों का है। सब बच्चे आपस में खेलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैक अपने सभी बच्चों को सब सिखाता है, तीर चलाना, मच्छी पकड़ना, ये सब बहुत खुश रहते हैं। तभी हम देखते हैं एक रात आसमान में रोशनी दिखती है। जैसे ही वह रोशनी पास आती है तब उन्हें पता चलता है ये पेसिफिक है। इंसान फिर से उनकी प्यारी दुनिया में रहने आए हैं। पेसिफिक के निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है। फिर हम वहाँ पर बहुत सारे जानवर आग में जलकर मरते हैं। हम देखते हैं पेसिफिक के अंदर से इंसान बड़े बड़े रोबोट में बैठकर बाहर निकलते हैं। उनके साथ बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी जो रास्ते में आने वाले हर एक चीज को कुचल कर जाते हैं। जैक और उसकी वाइफ तबाही देकर रोते हैं। तब हम लैब में देखते हैं वहाँ पर एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जैक की तरह दिखता है। वह गुस्सों से आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसे पकड़कर कहते हैं आप हमारे कर्नल है, आप इंसान है। हमने आपको मरने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसी बॉडी में बदल दिया है जिसके वजह से आप जिंदा है और इस प्लैनेट के लोगों जैसे दिखने वाले लोगों की तरह बहुत इंसानों को बॉडी देकर बदल दिया गया है। तब हम देखते हैं जैक और उनके साथी सब मिलकर एक ट्रेन तबाह करते हैं। उसमें हथियार और खाने का सामान होता है। वह सब तबाह कर सारा सामान लूट लेते हैं। तब कर्नल को उस बारे में पता चलता है। तब जैक को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि जैक ही सारे नाविक लोगों का लीडर है। उसे प्लैनेट पर रहने वाले सभी लोगों को नावी कहा जाता है। तभी कर्नल को सीनियर ऑफिसर कहते हैं। जब तभी हम जंगल में हेलीकॉप्टर भेजे, उन्होंने सारे तबाह कर दिया है। तब कर्नल जंगल में अपने साथियों के साथ जाता है। वहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। तब कर्नल के साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ पर जैक की वाइफ इंसान को तीर से मार डालती है। फिर वहाँ पर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ कुछ बच्चों को बचा लेती है। वहाँ कर्नल इंसानों जैसे देखने वाले बच्चों को उठाकर ले जाता है। जैक की वाइफ बच्चों को लेकर परेशान थी। तभी जैक कहता है हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। मैं लीडर हूँ, इसलिए कर्नल मुझे मारना चाहता है। कर्नल जो बच्चा लेकर गया है वहाँ हमारा पता बता देगा, हम कहाँ रहते हैं। तब इंसान यह आ जाएंगे। तब हम देखते हैं जैक के बच्चे को जुल्म कर पता पूछ रहे होते हैं। वह कुछ भी नहीं बताता। फिर कर्नल उन्हें रोकते हैं। यह इंसान है, इसे इंसानों की तरह बात कर पता पूछेंगे। कर्नल बच्चों को बताता है मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। पिछली बार मैं तुम्हें जानबूझकर छोड़ गया था क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। अब मुझे एहसास हो चुका है, अब मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वह मासूम बच्चा मान जाता है। वह कहता है ठीक है, मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा। तब हम देखते हैं जैक और सारे नावी लोग बहुत दूर चले जाते हैं। जैक और सब नावी लोग पानी के पास में रहने वाले एक कबीले के पास जाते हैं। वह सब लोग देखते हैं दिखाने में अलग रंग के होते हैं। वह सभी इनका मजाक उड़ाते हैं। कबीले का सरदार कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक सली। तब जैक कहता है मेरे परिवार को शरण चाहिए, सब सागर के वासी है, तुम्हें हमारे तौर तरीके नहीं आएंगे। जय कहता है हम तुम्हारे तौर तरीके सीख जाएंगे। सरदार सब लोगों को कहता है जय का परिवार हमारे साथ रहेगा, इन्हें हमारे तौर तरीके सीखने को कहता है। जय अपने सभी बच्चों को कहता है तुम्हें सबको यहाँ पर बहुत तरह से रहना होगा, कोई भी मजाक मत करना। सरदार का बेटा जय के बेटे से कहता है तुम्हें यहाँ रहना है तो इलू की सवारी सीखनी होगी। जय का बेटा इलू के ऊपर से गिर जाता है। बाकी सब मजाक उड़ाते हैं। कर्नल और उसके साथी जंगल में तुरुक सवारी करने जाते हैं। कर्नल तुरुक की सवारी करने की कोशिश करता है। वह पहाड़ी के ऊपर से नीचे कूद जाता है। सरदार का बेटा जैक के बेटी का मजाक उड़ाते हैं। तब जैक का बेटा आकर उनके साथ लड़ाई करता है। जैक अपने बच्चों को डांटता है तुमने सरदार के बेटे के साथ झगड़ा क्यों किया? उसे माफी मांगने को कहता है। जैक का बेटा सरदार के बेटे के पास जाकर माफी मांगता है, पर सरदार के बेटे के दिल में अभी भी बहुत गुस्सा था। वह उसे शिकार करने
को कहकर किनारे से बहुत दूर ले जा रहा होता है। उसे पानी के अंदर एक क्रीचर के पास भेजता है। वह उस पर हमला कर देता है, उसे मार रहा होता है। तब वहाँ पर एक बड़ा क्रिएचर आकर उस क्रिएचर को मार देता है। जैक का बेटा पानी में डूब रहा होता है। तब बड़ा क्रिएचर उसकी जान बचाता है। जैक का बेटा उसे जख्मी देखता है, उसे आज़ाद करता है। जैक का बेटा वह क्रिएचर के साथ खेलता है। वह जैक के बेटे को उसके घर छोड़ता है। कबीले के सरदार को पता चलता है उसके बेटे ने ही जानबूझकर उसको क्रिएचर के पास छोड़ आया था। उसे सजा देने लगता है, लेकिन जैक का बेटा कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे मुझे वहाँ ले जाने को कहा था। यह सुनकर सरदार के बेटे को बुरा लगता है। वह कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया? वह कहता है मुझे मालूम है हर बार परिवार ताना सुनकर बुरा लगता है। यह सुनकर सरदार और जैक के बच्चों में दोस्ती हो जाती है। जैक का बेटा कहता है मेरी जान बड़े क्रीचर ने बचाई। यह सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका कोई यकीन नहीं करता। जैक का बेटा फिर से उसी क्रीचर के पास जाता है। वह दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। इधर कर्नल और उसके सभी साथी शुरू पर बैठकर जैक को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें ढूंढते हुए सब एक कबीले में जाते हैं। वहाँ जैक के बारे में पूछता है। वे बताते हैं हमें मालूम नहीं है, पर कर्नल को यकीन नहीं होता। वह उनके एक फालतू जानवर को मार देते हैं। वह जगह आग लगाकर तबाह कर देते हैं। यह सब देखकर कर्नल के बेटे को बुरा लगता है। हम देखते हैं जैक का बेटा मॉन्स्टर के मुंह में जाकर उसे जुड़ जाता है। तब उसे पता चलता है मॉन्स्टर के पूरे परिवार को इंसानों ने मार डाला था। तब यह बात जानकर सरदार उन्हें डांटता है और मॉन्स्टर से दूर रहने को कहता है। इधर कर्नल और सब मिलकर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर को मारकर उसमें से पीला लिक्विड निकलता है। वह ऐसा लिक्विड है उसे जो भी पिएगा उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, हमेशा वह जवान दिखेगा। उसकी कीमत करोड़ों डॉलर। जैक और सारे नावी लोग देखते हैं इंसानों ने बहुत सारे मॉन्स्टर। सरदार गुस्सा होकर कहते हैं हम इंसानों के साथ जंग करेंगे। जैक कहता है तुम इंसानों को नहीं जानते, वहाँ रुकने वाले नहीं है। यह तो बस शुरुआत है, अगर तुम उसे लड़ोगे तो वह सब चीज बर्बाद हो करेंगे। उसकी कोई बात नहीं सुनते। जैक का बेटा मॉन्स्टर के पास जाता है। वह देखता है उसके शरीर के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसकी वजह वह हिल नहीं सकता। वह ट्रांसमीटर को निकालने की कोशिश करते हैं। यह सब कर्नल दूरबीन से देख रहा होता है। सब बच्चे वहां से भागकर पानी में छुप जाते हैं। कर्नल उन्हें ढूंढने के लिए पानी के अंदर रोबोट भेजता है। वह सब बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। कर्नल पानी में जाल डालकर बच्चों को पकड़ लेता है। यह देखकर कर्नल का बेटा उन्हें बचाने जाता है। कर्नल सभी बच्चों को नाव के सामने बांध देता है। तभी वहां पर जैक और सभी नावी लोग आते हैं। कर्नल जैक को हथियार डालकर अकेले आने को कहता है, वरना बच्चों को मार डालूंगा। यह सुनकर वह उन्हें बचाने के लिए अकेले जा रहा होता है। तभी बड़ा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। यह देखकर सभी नावी लोग उन पर हमला कर देते हैं। उनमें घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। जैक की वाइफ तीर से हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देती है। उससे बड़ा स्फोट हो जाता है। सब नावी लोग इंसानों को मार रहे होते हैं। यह देखकर कर्नल का बेटा नाव के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। उससे नाव के अंदर पानी आता है। जैक का एक बेटा आकर बाकी बच्चों को बचाता है। कर्नल आकर बच्ची को पकड़ लेता है। इस लड़ाई में जैक का एक बेटा गोली लगकर मर जाता है। यह देखकर जैक की वाइफ और सब लोग रोते हैं। तब कर्नल कहता है तुम्हारी बेटिया मेरे कब्जे में है और उसे अकेले आने को कहता है। जैक जाने के लिए हाँ कर देता है।
जैक नाव के अंदर छुप कर जाता है, बड़ा स्फोट कर देता है। उससे सब भागने लगते हैं। जैक एक एक कर सबको मारने लगता है। जैक की वाइफ भी अपने बेटे के मरने के वजह से गुस्से में तीर से लोगों को मार रही होती है। जैक देखता है कर्नल ने उसकी बेटी की गले पर चाकू रखा है। कर्नल जैक को उसका हथियार दूर फेंकने को कहता है। तभी वहाँ जैक की वाइफ आकर कर्नल के बेटे के गले पर चाकू रखती है। मेरी बेटी को छोड़ दो वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। यह सुनकर कर्नल उसे छोड़ देता है। फिर जैक और कर्नल में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते हुए दोनों पानी के अंदर पड़ते हैं। पानी में दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक कर्नल को गला दबाकर पानी में उसे डुबा देता है। जैक का पूरा परिवार पानी के ऊपर आकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। कर्नल का बेटा कर्नल को पानी के ऊपर लाकर उसकी जान बचाता है। कर्नल उसे अपने साथ आने को कहता है, उसके साथ नहीं जाता। वह जैक के पास जाता है। उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। आखिर में देखते हैं जैक और सभी नावी लोग जैक के मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफना देते हैं। जैक को अपने मरे हुए बेटे को उसने कैसे पाला था, यह सब पुरानी यादें आती हैं। ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं।